स्टार्टिंग के दौर में मैंने ऐसे शब्द सुने खुद के लिए कि तू लड़की है, रेसलिंग कर रही है तो भाई क्या पहन के लड़ती है। डर की बात करें तो वो तो खैर जीन्स में नहीं था, वहाँ मैं सिर्फ उससे एक पॉइंट से आ रही, और वो भी रीज़न यही रहा कि मैं ढूंढ रही थी अपनी फैमिली को। मेरी आंखें, क्योंकि हर प्लेयर ना कहीं फैमिली से, जितना कोच से अटैच होता है उतना ही फैमिली से होता है। खुद को मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं, रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला भाई। नारी नमन, हर नारी का अभिनंदन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीपीएम टाइम्स में। मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। पीपीएम टाइम्स की एक पहल जो कि नारी नमन, महिलाओं का अभिनंदन आप सभी के सामने लेकर आया है, जिसमें हर वर्ग की महिलाएं शामिल होंगी। आपको पीपीएम टाइम्स हर वर्ग की महिलाओं के बारे में दिखाएगा कि आज के समय में किस तरीके से महिलाएं आगे बढ़ रही है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, आज के समय में महिला किसी से कम नहीं है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरीके के योजनाएं निकालते हैं, तमाम तरीके को उनको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए उनको प्रोत्साहित करते रहते हैं। उसी के लिए मेरे साथ आज एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिनके बारे में जितना ज़्यादा कहूँ उतना ही कम है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ज्योति रैसल के बारे में, जिन्होंने अपना नाम रोशन किया तो किया, साथ ही साथ उन्होंने देश का भी नाम रोशन किया। अब मेरे साथ ये तमाम मेडल देख रहे होंगे, ये सारा का सारा मेडल ये ज्योति जी ने ही जीता है, और साथ ही ये देश का नहीं विदेश में भी इन्होंने अपना नाम रोशन किया है। तो हमारे साथ एक बहुत ही बड़ी हस्ती मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे कि ये जो जितना भी इन्होंने मेडल जीता है, अपने देश का नाम रोशन किया है, अपनी माता पिता का नाम रोशन किया है, किन किन कठिनाइयों का इनका सामना करना पड़ा था और कैसे इन्होंने महिलाओं को मजबूत किया है। तो मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू मैम। तो ज्योति जी, ये मेडल को देख करके मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं आप कैसे शुरुआत करूं, कैसे बात करूं मैं आपसे। तो ज्योति जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आपने इस खेल की शुरुआत कैसे करी, आपका बचपन कैसा गया, किसने आपको आगे बढ़ाया, प्रोत्साहित किसने किया? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मैं ज्योति रेसलर फ्रॉम दिल्ली से हूँ, और मैं एक बहुत ही, आप कह सकते हो, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं अपनी फैमिली के लिए छोटा सा आपको पहले फ्लैशबैक में जाना चाहूँगी कि हम लोग 4 बहनें, 1 भाई है। मेरे पेरेंट्स दोनों हम बहुत ही लोअर मिडिल क्लास में थे, तो एक स्पोर्ट्स में जाना एक बहुत ही बड़ी चीज़ थी कि भाई कैसे क्या होगा सारी चीज़ें। और जो मैंने अचीवमेंट अपनी हासिल किया है, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स एंड 3 टाइम्स, आप ये सोचो हैवी वेट में मैं ही एक पूरी भारतीय महिला हूँ, फर्स्ट फीमेल हूँ जिसने 3 बार एशिया में मेडल लिया है और 3 बार कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में मेडल लिया है। दिल्ली की पहली मैं ही लड़की हूँ जिसे आप कह सकते हो, हमारे दिल्ली में स्पोर्ट्स का एक राजीव गांधी खेल पुरस्कार मिलता है, जिसको फर्स्ट टाइम मुझे ही मिला एज अ फीमेल रेसलर। और अपनी उपलब्धियाँ और जितनी बताऊँ, अभी थोड़ा धीरे धीरे बात करेंगे तो हम बताएंगे जैसा भी होगा। आपको मैं यही बताना चाहूँगी कि रेसलर का जो आप ये कह सकते हो डिसिप्लिन, सबसे पहले हम लोगों के लिए यही चीज़ है कि भाई अगर कोई भी प्लेयर हो, ये नहीं कि रेसलर्स में थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये है कि हर गेम को किसी भी फील्ड में, इवन आपकी फील्ड में ले लो, किसी फीमेल में जाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। बिल्कुल, आपको भी बहुत से चीज़ों को फेस करना पड़ा होगा। स्टार्टिंग के दौर की बात करें स्टार्टिंग के दौर में मैंने ऐसे शब्द सुने खुद के लिए कि तू लड़की है, रेसलिंग कर रही है तो भाई क्या पहन के लड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक फीमेल से, आप छोटी सी तो थी मैं, और मुझे ये नहीं पता मुझे क्या जवाब देना इन लोगों को। एज बात करूँगी, क्या एज की थी उस समय आप? उस टाइम मैं कैडेट की थी। आप ये सोचो कि पापा ने ऐसे ही बोला कि भाई हाँ चल, दिल्ली में चैंपियनशिप हो रही है, लड़ना है। मुझे खुद कुछ नहीं पता था, ना आता था। पहले से इसमें, हाँ, पापा जी ने किया था, लेकिन उनको भी फैमिली सपोर्ट नहीं मिला, तो उतने हायर लेवल पे नहीं जा पाए। लेकिन कहते हैं ना कि अगर बेटी को बाप का सपोर्ट मिल जाए तो बेटी बहुत नाम कमाती है। वो आपने वही चीज़ कह सकते हो। हाँ जी, हाँ जी। तो वो फिर उसके अंदर यही रहा कि भाई जैसे चला हमारा बूस्ट हुआ, तो मेरे को पापा ने कहा दे दे ट्रायल देने के लिए गए वहाँ उस अखाड़े में। डेसू अखाड़ा था, यहीं पर ही है अपनी पुरानी दिल्ली में हम लोगों के। तो वहाँ जब मैंने बीट किया तो कोच भी खुद ही हैरान परेशान हो गए कि भाई ये लड़की कहाँ से निकल कर आई। अच्छा, उस समय वेट क्या हुई आपके? उस टाइम मेरा वेट 61 kg था। अच्छा, क्योंकि जो कैडेट की है उसकी लास्ट कैटेगरी 65 है, तो वेट के अकॉर्डिंग भी ठीक था। तो मेरा वेट कम था, बल्कि खेलना हैवी में था मुझे। तो कोच ने भी बोला भाई चलो भाई तेरे तो जीन्स में ही है, तू कर लेगी। अच्छा, फर्स्ट टाइम मेरा ब्राउन्ज मेडल आया था नेशनल के अंदर।
मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी। तो वहाँ पे उस समय जब फर्स्ट मेडल लेकर गए थे अपने पेरेंट्स के सामने, हाँ, तब तो पेरेंट्स पूरी कैसा फैमिली स्टेडियम कैसा में थी। महसूस कर रहे थे? वो जब मैं फर्स्ट बाउट हारी, मेरे को तो ये था मेरे को जीतना ही है, हाँ। क्योंकि स्टेट में सिलेक्शन ईजी हो गया, मारपीट के सब कुछ हो गया। फिर वहाँ जाके नेशनल में पहली बार हारी तो थोड़ा सा एकदम से झटका लगा कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ। और फिर एक माइंड सेट था प्लेयर का, जो मतलब समझ लो जीन्स से मिला है या फिर भगवान का आशीर्वाद कह सकते हो उसे आप मेरे पे। हर प्लेयर के लिए यही आशीर्वाद कि आपको अभी आप हारे हो, आपको अपना मेंटल बूस्ट रखना पड़ेगा, आपको इमीडिएट स्विच करके मेडल के लिए फिर खड़े होना पड़ेगा। अगर हम वहाँ डिमोरलाइज हो जाएंगे तो हम आगे मेडल के लिए नहीं खड़े हो सकते। तो यही चीज़ें थी जहाँ हम लोगों को उन्होंने स्विच, मतलब खुद को मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं, रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला भाई, आगे मेडल लेना है। तो पोडियम दिखता है, जब आप कभी भी कहीं खड़े होगे तो आपको पोडियम, जो अपना फ्लैग ऊपर जाता है ना ऐसे करके, तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है उसको। जब वो हार्ट को, जैसे आप समझते हो ना, एक सैनिक होता है जो भारत के लिए अपना सब कुछ निछावर करके खड़ा रहता है ना सीमा पे, वही हम लोगों के लिए फीलिंग आती है कि जब फ्लैग धीरे धीरे ऊपर उठता है तो मतलब बयान नहीं किया जा सकता। इतनी खुशी होती है। बिल्कुल, आप भावुक भी हो चुके हो। अगर बात करें मैम, अपने देश में नहीं बल्कि विदेश में भी नाम रोशन किया है। तो जैसे देश की बेटी होने के साथ साथ विदेश में भी नाम रोशन दिन करते ही जा रहे हैं। तो उस समय कैसा महसूस किया था आपके घर वालों ने? क्या कभी आपने सोचा था मैम कि इस तरीके से आप देश के साथ साथ विदेश में भी नाम रोशन करेंगे इंडिया का? एक जुनून था कि भाई बैठना है तो सरकारी खाते पे बैठना है जहाज में, बिल्कुल। खुद के खाते पे नहीं जाना। हाँ जी। तो वो जो जुनून था उसने कहीं ना कहीं उस जुनून को मेडलों में तब्दील किया। जब फाइट के लिए गए वहाँ, फर्स्ट में जूनियर में कैडेट में जैसे सिल्वर आया एशिया के अंदर फर्स्ट टाइम, जूनियर के अंदर, फिर उसके बाद सीनियर में मेडल्स आने शुरू। जब सीनियर का पतझड़ लगी मेडल्स की तो फिर लग रहा, फैमिली ने भी यही कहा जब तक भाई तो कुछ बहुत बड़ा अचीव नहीं करेगी हम नहीं मानते कुछ भी। जैसे एक होता है ना, कहते हैं कि भाई जो गुरु होता है वही हम लोगों को वो चीज़ें कर सकता है। तो मम्मी का यही था शब्द कि हमारे लिए अभी तक कुछ नहीं है भाई, जब तक अखबार में नाम नहीं आता, जब तक ये नहीं होता, जब तक वो नहीं होता, सारी दुनिया को खुद को पता लगना चाहिए ज्योति है। तो वो चीज़ें जब खुद को दिखी कि हाँ भाई अब धीरे धीरे, जब एशिया में फर्स्ट टाइम मेडल आया मेरा, यहाँ सीनियर एशिया में मेडल आया था 2013 के अंदर, दिल्ली के अंदर एशियन चैम्पियनशिप थी, पूरा स्टेडियम भरा हुआ था और मेरी फैमिली किसी कारणवश नहीं आ पाई। तो मेरे को यही था कि मैं, मेरी फैमिली मुझे देखे इंटरनेशनल फेयर लड़ते हुए कंपटीशन। तो वहाँ मैं बहुत परेशान थी। वर्ल्ड चैम्पियनशिप के अंदर मैं जबकि के जापान वाली से ही लूज़ करके आई थी 0-10 से, और वहाँ मैं सिर्फ उससे 1 पॉइंट से आ रही। और वो भी रीज़न यही रहा कि मैं ढूंढ रही थी अपनी फैमिली को, मेरी आंखें, क्योंकि हर प्लेयर ना कहीं फैमिली से, जितना कोच से अटैच होता है उतना ही फैमिली से होता है। जैसे आप बता रहे थे कि अपने फादर को आप ढूंढ रहे थे। अच्छा, ऐसी ही सेम मूवी एक आई थी दंगल। उसमें सेम यही सिचुएशन था कि जैसे स्टार्टिंग में आपके पिताजी आपको सपोर्ट कर रहे थे, उसमें भी उनके पिताजी सपोर्ट करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब समाज सपोर्ट ना करे बेटी आगे नहीं बढ़ पाती है। लेकिन फिर भी पिता ने समाज की ना सुन के बोले कि छोरी जात है, लड़की जात है, क्या आगे बढ़ेगी, लेकिन पिता ने आगे बढ़ाया। सेम ऐसे आपके साथ भी हुआ, आपके पिताजी ने भी आगे बढ़ाया। क्या सेम जो बॉलीवुड में होता है वैसे ही कुछ आपके साथ भी हुआ? आप ये कह सकते हो जो बॉलीवुड पे मूवी बनी है वो कहीं ना कहीं हम लोगों की एक्चुअल लाइफ से ही बनी है, उसी से इंस्पायर होकर वो चीज़ें क्रिएट हुई हैं। तो हर प्लेयर के लिए लाइफ में ना फैमिली इतना ज़्यादा, वो फैमिली का एक एंगल ऐसा होता है कि वो ही हमें इमोशनल करता है, वो ही हमें स्ट्रॉन्ग करता है। दोनों पार्ट हम लोगों की लाइफ में वो ही लेकर आती है। जहाँ अचीव करते हैं वहाँ हमें सुनने को मिलता है कि हाँ भाई इससे ज़्यादा अच्छा करो, और जहाँ हम अचीव नहीं कर पाते वहाँ गालियाँ मिलती हैं कि भाई क्यों नहीं कर पाए। तो जो वो गालियाँ होती हैं वो आगे के लिए हमारे को बूस्ट करते हैं कि और आगे चलो और आगे चलो। तो आप ये कह सकते हो कि फैमिली और जो समाज है समाज जहाँ हमारे को डिमोरलाइज करता है वहाँ फैमिली बूस्ट करने के लिए खड़ी रहती है। तो आप इसको कह सकते हो कि भाई एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए फैमिली का जो एंगल है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अच्छा मैम, कई जगह ऐसा भी हुआ होगा आपको फैमिली को छोड़ के बाहर जाना पड़ा होगा, जैसे विदेश में भी खेलने के लिए गए हो, तो मैम उस समय कैसा महसूस कर रहे थे आप? वो उस टाइम पे अलग इमोशंस आते हैं। जब आप एक परफॉर्म कर रहे हो वहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखता, फिर वहाँ सिर्फ आपको देश दिखता है हमारा। जब हम वहाँ खड़े हैं हमें वहाँ देश और वहाँ झंडा, पोडियम पे खड़ा होना है, अपने देश का झंडा लहराना है, बस वहाँ सिर्फ 2 चीज़ें दिमाग में चलती हैं और कुछ नहीं चलता। कि अपना बेस्ट दो जितना दे सकते हो, और दूसरी चीज़ अपना बेस्ट दोगे तो आपका देश का झंडा ऊंचाइयों पे जाएगा। तो वो एक
आप कह सकते हो स्वर्णिम अक्षर में लिखने के लिए जो बोला जाता है ना कि आपने अपने देश का नाम लिखा है स्वर्ण अक्षरों से, तो वो हम लोगों को एक मौका मिलता है जो आपको दिख ही रहा है, आगे रख रखा है। कोशिश पूरी करी है और कह सकते हैं कि भाई पूरी कोशिश कहीं ना कहीं आपके आंखों के सामने रंग ला भी रही है और आगे कंटिन्यू चल ही रहा है अभी। अच्छा मैम, जैसे स्टार्टिंग की बात करूँ मैं, स्टार्टिंग में जब आप फर्स्ट टाइम ग्राउंड में उतरे थे तो मन में तमाम तरह के सवाल चल रहे होंगे कि लोग क्या कहेंगे, डर लग रहा होगा, तो मैम उस समय जानना चाहूँगी उस समय आपने कैसे अपने आप को संभाला था? डर की बात करें तो वो तो खैर जीन्स में नहीं था, तो वो चीज़ तो नहीं आ पाई। और सबने बल्कि यही कहा था, आप बिल्ड भी देख ही रहे होगे, मेरा कुछ ऐसा तो है नहीं, पतली सी सिंगल से हड्डी लड़की टाइप, तो वो जो था वो चीज़ें नहीं आई मेरी लाइफ में, डर नहीं आया। हाँ, लेकिन यह है कि जैसे जैसे जब तक नॉलेज नहीं थी गेम की तब तक तो कुछ पता ही नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे गेम की नॉलेज हुई तो हाँ भाई अब आपको अपने आप को सेव भी करना है, आपको फाइट भी करना है, तो वो कंडीशंस लाइफ में तभी आती हैं जब आपको आगे उस पथ पे चल पड़ते हो ना, तब वहाँ सिचुएशन ही क्रिएट होती है ऐसी। ऐसे कई बार गेम में होता है कि हार भी होती है, जीत भी होती है, लेकिन ये है कि जो इंसान हार को देख करके आगे बढ़ता है वही इंसान कामयाब हो पाता है, और आज आपने वही करके दिखाया है। तो मैं बात करती हूँ मेडलों के बारे में। इसमें तमाम तरह के मेडल हैं, इसमें मेरे को खुद समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, तो मैं खुद आपसे पूछूंगी कि आप एक एक करके मुझे बताइए कि कहाँ से कहाँ पर कौन सा मेडल मिला है। ये देखो आप, ये वाला मेडल दिखाती हूँ आपको, दिल्ली के अंदर एशियन चैंपियनशिप हुई थी। ये एशियन चैंपियनशिप का वो मेडल है, मतलब जिसके अंदर मेरी फैमिली भी मुझसे जुड़ी हुई थी, मैं बहुत इमोशनल थी इस मेडल को लेने के लिए, लेकिन जो मेरे कोच है मिस्टर राजेश कुमार, उनका मन था कि मैं गोल्ड लूँ, और हमने ट्रेनिंग भी आप ये कह सकते हो 2013 के अंदर शुरू में ही, एशियन चैंपियनशिप अप्रैल में थी और फरवरी में ही मैं गई थी कंपटीशन खेलने के लिए वर्ल्ड कप। वहाँ पर मेरी इंजरी हो गया था, तो दिमाग के अंदर लेकिन एक वो था ना, थॉट फील हो गया था, कोच ने फील कर रखा था एशियन चैंपियनशिप होम टाउन में हो रही है तो हमें पार्टिसिपेट किया, हमें मेडल लेना, वो भी गोल्ड। उस प्रिपरेशन से मैं वहाँ गई वर्ल्ड कप में इंजरी हो गई, हार्ड लग रहा। लेकिन हम लोग हिस्ट्री क्रिएटर थे कि वर्ल्ड में हम लोगों ने 5th रैंक लेकर आए, इंडिया की फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप में पहली बार पार्टिसिपेशन किया इंडियन फीमेल्स ने, रेसलर्स ने, और वहाँ पे हम लोगों का 5th रैंक आया। जब 5th रैंक आया उसके बाद मैं व्हील चेयर पर इंडिया आई। एयरपोर्ट पे जब व्हील चेयर पे उतरी, सीधा मेरे कोच बाहर खड़े थे, उन्होंने मुझे सीधा देखा कि हाँ भाई इसने अपनी विल पावर नहीं तोड़ी, और मैं ट्रॉली अपना खुद देख रही थी, मैंने कोई लेने नहीं आया, मुझे देखा तो गुरु आ रहे थे, ऐसे करके उन्होंने फिर मुझे देखा कि भाई चल बैठ, सीधा मेरा प्लास्टर काटा, प्लास्टर में आई थी मैं दिल्ली, प्लास्टर काटा और गर्म पट्टी बांधी, ये कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मेरे मोरल को टूटने नहीं दिया, और हमने ट्रेनिंग अच्छी करी, तो आप ये कह सकते हो कि मैं जापान वाली से जहाँ 0-10 से हार कर आई थी, वहाँ पे मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 पॉइंट से हारी, और वो भी क्या सिचुएशन क्रिएट हुई, क्योंकि मैं फैमिली को ढूंढ रही थी। वही कह रही हूँ ना आपको, फैमिली का बहुत बड़ा हमारा एंगल होता है, तो वहाँ जो सिचुएशन थी स्टेडियम में ढूंढ रही, भाई कोई आ जाए, शायद कोई मुझे देखे खेलते हुए, परफॉर्म करते हुए, नहीं हो पाया, हार्ड लग रहा। जब ये मेडल आया, पापा स्टेडियम में आ चुके थे। अच्छा, मैंने दिखाया कि देखो आ गया ब्रॉन्ज, मेरे लिए बहुत प्रीशियस है मेडल। बिल्कुल होना भी चाहिए मैम, जब वो फैमिली साथ हो। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये कि आपने बताया कि आपके पैर में चोट थी, आप गर्म पट्टी बांध कर प्रैक्टिस कर रहे हो। हाँ, कोच ने आपने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने बिल्कुल मेरा मोरल उन्होंने नहीं तोड़ने दिया ना, जैसे मुझे ये फील ही नहीं कराया कि भाई मैं इंजर्ड हूँ, पट्टी बांधी, अपर बॉडी की प्रैक्टिस कर, कुछ नहीं हो रहा, लीव इट। मतलब आप ये सोचो, लिगामेंट टियर है, डॉक्टर ने वहाँ कह के भेजा, लेकिन यहाँ आती वो चीज़ चेंज। बिल्कुल, अगर आप उस दिन हिम्मत हार देते तो आज शायद इतने मेडल नहीं होते आपके पास। वही है, किसी को भी बूस्ट करने के लिए, उठने के लिए सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपके फैमिली ने दिखाया, साथ साथ कोच ने भी पूरा सपोर्ट किया है आपको। मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरे कोच, मतलब सब इतना अच्छा था, जिन्हें मुझसे ज़्यादा मुझ पर विश्वास था कि ये कर सकती है। तो मैम, आज जो जितना भी मेडल इतने जीते हो आप, तो इसको किसको सबसे बड़ा आइडल मानते हो इन सब चीज़ों का? आप किसको सबसे ज़्यादा थैंक यू कहना चाहते हो? गॉड का। अच्छा, बिल्कुल। अगर भगवान ने शायद मेरी पहचान बनाने के लिए, मेरे को बहुत थैंक्स टू गॉड कि उन्होंने, मतलब कहीं भी जहाँ मैं नीचे गिरी वहाँ कोई ना कोई एक ऐसा इंसान भेज दिया लाइफ में कि जिसने सपोर्ट करके इस पद पे आगे बढ़ाया। चलिए आगे बात करेंगे कि आज मैं वो मेडल देखना चाहूँगी जो हमारी देश की बेटी ने विदेश में जा कर के जीता है, वो देखना चाहूँगी मैं। ये देखिए, ये एशिया का मेडल है। अच्छा,
ये देख सकते हैं, ये है हमारी देश की बेटी ज्योति जी, जो जाकर के विदेश में जीत करके आई है, विदेश में जो नाम कमा कर आई है। मैम ये जानना चाहूँगी मैं, ये कौन से सन की बात है ये 2014 उस समय आप भारत का नाम रोशन कर रहे थे। हाँ जी। तो मैम उस ये समय ये क्या देखिए, मन में ये चल रहा था 2016 आपके? कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप का मेडल है ये। मैम उस समय क्या सिल्वर। आपके मन में चल रहा था? मन में मतलब मैं आपको बोल रही हूँ, जब हम बस इंडिया से झंडा बाहर जाते हैं फहराना। झंडा दिखता है, हमें मेडल्स दिखते हैं, झंडा दिखता है। और आप ये कह सकते हो कि एक प्लेयर हमेशा पोडियम पे चाहता है कि वो पोडियम पे रहूं। तो वो जो हम लोगों की फीलिंग्स होती है वो पोडियम से ही कनेक्टेड है। कहीं भी टूट फूट के गिरेंगे लेकिन वो पोडियम की तरफ ही भागेंगे। अच्छा मैम, मैंने कई जगह ये देखा है कि जैसे मैच होने वाला है, तो बॉलीवुड की बात करूँ मैं, बॉलीवुड में देखा है कि मैच होने वाला होता है तो उससे पहले ही जितने भी रेसलर वगैरह होते हैं उनके खान डाइट वगैरह कम कर दी जाती है, ऐसा कुछ होता है? ये जो आप डाइट का पूछना चाह रहे हो, मतलब बेसिकली क्या है, एक प्लेयर को आप किसी फील्ड का प्लेयर लो आप, डाइट का फंडा ये रहता है, मान लो हम उस टाइम में एक्टिव रहना चाहते हैं, तो एक्टिव रहने के लिए आपको, अगर मान लो मुझे वेट, हर किसी के अंदर वेट कैटेगरी है, रेसलिंग के अंदर बेसिकली हम बात करेंगे तो जो वेट कैटेगरीज हैं उसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर वेट मेंटेन रखना पड़ता है। अभी आपने देखा होगा हमारा ओलंपिक में कितना हार्ड लग रहा है इस बार कि विनेश 100 ग्राम से पीछे रह गई है। विनेश हुई, गीता हुई, बबीता हुई, ये सारे मेरे जूनियर्स हैं। हम लोग इंडिया गेम में सभी साथ रहते थे, साक्षी भी इवन। तो हम लोगों ने, मतलब उन लोगों ने कुछ सीखा भी है, तो हम लोगों हमसे सीखा भी होगा कुछ, और हमने भी उनसे कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। इसे आप लक कह सकते हो कि हाँ भाई, किसी का स्विच हो गया, किसी का नहीं हो पाया, इतनी मेहनत के बाद भी आपको चाम नहीं मिल पाया, और किसी का एकदम से स्विच होकर उसे चाम ज़्यादा मिल गया, और जो मूवी बनने से और ज़्यादा ग्रेस आ चुकी है उस पर। तो मैं ये बात कहना चाहूँगी, उस टाइम पे जो डाइट का शेड्यूल रहता है हम लोगों का, वो सबका अपना अपना होता है, चेंज होता ही है। हम लोगों को वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, आपके अंदर ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारे टर्म्स जो टेक्निकल हैं, तो डाइट का तो रहता ही है हम लोगों का। अच्छा मैम, आज के समय जो है महिलाएं जो है पुरुष से हालांकि कम नहीं है पुरुष से, लगातार महिला आज के स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं, तो अब किस तरीके से और ज़्यादा इस ओलंपिक गेम में प्रोत्साहित करेंगे उनको? आप ये देखिए, अब मैं आपको यही कहती हूँ कि अपने पीएम सर है, मोदी सर, उन्होंने जहाँ इतना ग्रेसफुली हर चीज़ के अंदर हम लोगों को बूस्ट किया है कि हाँ भाई नहीं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उन्होंने बहुत सारी ऐसी योजनाएं भी निकाली हम लोगों के लिए। मैं एक ये छोटी सी एक वो भी है कि भाई ग्रास रूट पे भी उन्होंने बहुत सारा, गेम्स के लिए भी उन्होंने ग्रास रूट पे काफ़ी ज़्यादा वो करा है कि एक प्लेयर, जैसे हम लोगों के टाइम में आप नेशनल मेडलिस्ट हो लेकिन आपको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है। आज की डेट में ओलंपिक का टारगेट उस टाइम में बहुत ही बड़ी चीज़ होती थी, लेकिन आज के टाइम में ग्रास रूट से उन्होंने एक पाथ आप ऐसा बना दिया जिसपे आप हर बंदा, अगर वो अपनी डेडिकेशन के साथ लगा रहेगा ना, उससे कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। मैं आपको बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस भी दिखा सकती हूँ, ऐसे लोग भी दिखा सकती हूँ, आपको मिलवा भी सकती हूँ लोगों से जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया लेकिन आज भी वो फेम में नहीं है कहीं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आप लोग, जैसे मीडिया को मैं बोलूँ कि मीडिया अब हर चीज़ को दिखाता है कि जिसको नहीं मिल पा रहा, जिसको सपोर्ट नहीं हो पा रही, उसको सब चीज़ें मिलने लगी हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, आप लोगों को भी श्रेय देना चाहूँगी कि आप लोगों ने छोटी छोटी चीज़ों को इतना ज़्यादा बड़ा दिखा देते हैं कि हम लोगों की बात जो पहुँचाना चाहते हैं वो आगे तक पहुँच जाती है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं जो आपको कहीं ना कहीं अचीव करवा के दिखाएंगी। अच्छा, आपने इतनी मेहनत करी है, इन संघर्ष के दौरान आप कैसे आगे बढ़े थे? मैं इसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी। धीरे-धीरे। देखो, दृढ़ निश्चय किसी भी फील्ड में लो आप, वो आपको कहीं ना कहीं अचीव करवाएगा। रेगुलरिटी उस चीज़ के अंदर बांधे रखें आप, तो वो चीज़ें आपको दिखेंगी। किसी भी काम को करने के लिए आपको रेगुलर होना, उसके अंदर डिसिप्लिन रखना, और सबसे पहले शिष्टाचार में रहना। ये जो आप जब इन चीज़ों को, अपनी की पॉइंट्स को बांध के चलोगे, तो लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर अचीव करोगे। अच्छा मैम, बहुत देर से मेरे मन में ये सवाल चल रहा था कि मैं इन मेडलों के बारे में भी जानूं। ये मेडल आपने कहाँ से शिफ्ट की? ये जो जितने भी हैं, बहुत देर से सवाल चल रहा है। ये इंटरनेशनल है, ये कोरिया का मेडल है। मैं कोरिया में गई थी, ये कोरिया का है। ये 2017 के गेम्स हुए थे अपने, इंडोर एशियन गेम्स, उसका है। और ये 2015 का अपना नेशनल गेम्स हुआ था, उसके अंदर लास्ट फाइट थी जिसमें गोल्ड लाया था। मतलब आप ये देख सकते हैं, ज्योति जी ने भारत के साथ साथ पूरे विदेश में भी अपना जलवा दिखा दिया है कि आखिर भारत की बेटी किसी से कम नहीं है। इस तौर पे आप हमारे साथ ये उदाहरण देख सकते हैं। और आपको ये बता दूं, ये भी सिर्फ और सिर्फ आधा है, ये मेडल पूरा लेकर के नहीं आई है अभी। मैम पूरा मेडल उन्होंने नहीं लगाया है, ये सिर्फ और सिर्फ आधा आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं। तो मैम और भी जानना चाहूँगी आपकी थोड़ी जर्नी के बारे में कि किस तरीके से, कौन कौन सी स्थितियों का सामना करना पड़ा था आपको आगे बढ़ने के लिए।
पहले तो अब आज की डेट में आप ये देखिए, एक फीमेल को बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज नहीं किया जा रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इस चीज़ का थैंक्स बोलो, चाहे मीडिया का लगा लो, चाहे सरकार का लगा लो, आप किसी भी चीज़ को देखो, हर फीमेल को जिस चीज़ में वो अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहती है, वो उसको आज़ादी है कि आप वो करें। बिल्कुल। तो जैसे अब मेरी उस टाइम के अंदर हम ये कह सकते हैं, जब हमने स्टार्ट किया था गेम 2001 के अंदर, तो वहाँ ये सिचुएशन थी, आसपास का जो माहौल था, जो समाज था, वही एक्सेप्ट नहीं करता था कि फीमेल इतना ज़्यादा बूस्ट कर सके। और जब फीमेल की नज़रें सबको यही होती थी कि भाई टाइमिंग, अगर लेट आ रहे हो तो कहाँ से आ रहे हो, क्यों आ रहे हो इतनी लेट। बहुत तरीके के क्वेश्चंस ऐसे होते थे जिनको सुन के ही हम लोगों को ये लगता था यार हमने गलत काम तो नहीं कर दिया इस फील्ड में जाके। लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली तो बूस्ट कर ही रही थी ना, कि नहीं नहीं हमें पता है हमारी बेटी स्टार्टिंग में आपके फादर को आपके कोच थे? आप ये कह सकते हो, हाँ वही कोच थे, क्योंकि पापा ने मुझे विश्वास किया। पहली बात तो यही है कि पेरेंट्स ने आप पे विश्वास किया तो आप कुछ ना कुछ अचीव करोगे ही। तो उन्होंने मुझे विश्वास करके करा कि भाई कर ले, मैंने कर लिया। वो फिर उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा कि भाई मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। फिर तो बस आगे की जर्नी दिखती रही कि हाँ भाई चलो स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, जहाँ जो बैठना है बस भाई, जो कुछ हो जाए। बस नाम कमाना है और वो आज आपने करके दिखाया है। हाँ जी। अच्छा मैम, फ्यूचर की बात करें तो आगे आगे कहाँ जाने वाले हैं आप? आगे का टारगेट क्या है आपका? अभी तो आप ये कह सकते हो भाई, देखो मेरे को जो मेडल है, मैं सरकार का भी बहुत बहुत थैंक्स बोलूँगी भाई। मैं अभी आईटी डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर चुकी हूँ और मैं एज ए इंस्पेक्टर जॉब कर रही हूँ इनकम टैक्स में। और मेरा जो मेरे मान लीजिए मेरा स्टाफ, मतलब जो मेरा डिपार्टमेंट है, वो भी हम लोग स्पोर्ट्स पर्सनस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं वो लोग। और हम लोगों को पूरा का पूरा उन्होंने यही बोल रखा है, आप फ्रीली पार्टिसिपेट करो, ओनली इंडिया के लिए आप रिप्रेजेंट करो, बस ये चीज़ें हैं। और आगे के टारगेट्स यही हैं कि भाई जितना हो सकता है, अब कोचिंग लाइन में जाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अपना अपना तो कर ही दिया हमने, बहुत परफॉर्म, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, सभी जगह अपना परफॉर्म कर दिया है। एक ओलंपिक ही रहा है, हर बार सेमीफाइनल्स में हार जाती थी क्वालिफायर के टाइम पे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं पिन मारती है। तो कहते हैं ना कि चांद में भी दाग है, तो वही हमारे जो शोल्डर्स हैं उन पे सारे मेडल्स हैं, एक ओलंपिक का मेडल छोड़ के। तो वो चीज़ें दिल को हर्ट भी करती है। उसी ने ही इतना बूस्ट कर रखा था कि नहीं भाई नहीं, गेम कर, नहीं भाई नहीं गेम, ये मेडल और लेना है, ये मेडल और लेना है। अब आगे का टारगेट यही है कि अगर हम नहीं किसी चीज़ को अचीव कर पाए तो अपने जूनियर से करवाने की कोशिश करें। लेना है, लेकिन हाँ वो लेना है, वो चीज़ें लेनी है। आपने जैसे साक्षी ने जो हमारी साक्षी जूनियर साक्षी ने जो अचीव किया है, ऐसे ही अब भारत में, मतलब आप ये कह सकते हो हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स तो भी कर रहे हैं अचीव। तो उन लोगों से ही कहीं ना कहीं उन्हें, उन क्रीम को, उस ग्रास रूट के बच्चे को इतना पॉलिश करना है कि वो हमारा ओलंपिक्स का मेडल लेकर आए। आप बहुत से ऐसी लोग बच्चियों से मिलती होंगी जो स्टार्टिंग कर रही हैं गेम में, पहलवानी गेम में। अभी स्टडी से आपने कहा कि आप एक बार हार गए थे, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, एक बार हार जाते हैं, फिर वो एक तरीके से ऐसा होता है, सपना टूट जाता है कि बस अब आगे नहीं बढ़ना है। तो उनको कैसे समझाते हैं आप? उनके लिए आप ये देखिए, हर किसी के मन की इमीडिएट किसी को नहीं मिल पाता। बिल्कुल। जिसमें जिस चीज़ का इंटरेस्ट है ना, उसे उस तरीके से क्रिएट करके दिखाइए। अब एक हाउस वाइफ हो, हाउस वाइफ को आप कैसे अपने लिए, अपने फील्ड के लिए कैसे समझा सकते हो? उन्हें यही समझाएंगे ना, सब्जी पकानी है तो भाई गैस को मंदा तेज़ करना पड़ेगा, मसाले अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी डालने पड़ेंगे। वही चीज़ स्पोर्ट्स पर्सन को समझानी पड़ेंगी कि बेटा आपने कितना टाइम दिया है गेम को, आपने इस मैट पे कितना टाइम दिया है। जब आपने इस मैट पे, अगर आपको भी 10 दिन हुए, 20 दिन हुए, 1 महीना हुआ है, 1 साल हुआ है, वो जो आपसे बीट करके आई है उसने कितना टाइम दिया है और आपने कितनी डेडिकेशन के साथ किया, अगर इस टाइम को दिया है। तो किसी को बूस्ट करने के लिए उसकी पॉजिटिविटी और उसकी नेगेटिविटी, जब दोनों उसके आगे आप उसे पोलाइटली समझाओगे तो दिमाग के अंदर वो चीज़ें घुसती हैं। बिल्कुल। लाउडली कभी किसी को समझाओगे कुछ समझ नहीं आएगा, ब्लैक हो जाता है इंसान। जब उसे पोलाइटली समझाओगे तो शायद वो क्लिक करती है और हार्ट टच होती है और वो ज़रूर इंसान चेंज करता है। अच्छा मैम, जैसे स्टार्टिंग में जब आप ग्राउंड में उतरे थे तो छोटा सा प्ले ग्राउंड होगा, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते गए, बड़ा होता गया, वो इंटरनेशनल खेल के आए हो, तो थोड़ा तो डर लगा होगा आपको भी? डर डेफिनेटली लगता है, मैं ये नहीं कहती डर नहीं लगता, डर डेफिनेटली लगता है। लेकिन डर का रूप अलग है। आप ये डर के आगे जीता है, डर का रूप अलग है। आप ये कह सकते हो डर का रूप अलग कैसा है। वहाँ ये लगता है कि हम इंडिया के लिए जो मेडल हम लेने के लिए आए हैं वो हमसे निकल ना जाए हाथ से, वो फिसल ना जाए। तो वो जो चीज़ें है ना, वहाँ जाके वो लगता है। फर्स्ट फाइट के अंदर हेजिटेशन होता है, क्योंकि बॉडी को और दिमाग को वार्म अप होने के लिए, वार्म अप मतलब कि गर्म होने के लिए ना, दिमाग को भाई बॉडी को, दोनों का तालमेल बैठना ज़रूरी है। कि भाई हम तो अपने दिल तो कहता है कि हाँ भाई मेडल लेना है, लेकिन बॉडी और दिमाग का भी तालमेल होना ज़रूरी है। तो वो चीज़ें जब एक बार हिट हो जाती हैं तो उसका डर निकल जाता है। अच्छा मैम, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि बहुत सी पब्लिक हो, आप उतरे हो ग्राउंड में और पब्लिक को देख करके आप डर गए हो,
ऐसा कभी पब्लिक को देख करके तो जो मिट्टी के दंगल होते हैं उसमें थोड़ा सा जो ढोल वोल बजता है और वो सब ऐसे देखते हैं कि हाँ भाई क्या करेगी लड़की, क्या करेगी। जो उनकी आंखें होती है ना वो कुछ अलग बोलती हैं तो वो चीज़ें थोड़ा सा अनबेरेबल होती है, मतलब उन्हें पॉइंट को झेलना थोड़ा मुश्किल होता है। आपके साथ हुआ है ऐसा? हाँ, दंगल के अंदर जब दंगल खेलते हैं तो वहाँ के उन लोगों के कमेंट्स भी बहुत अजीब होते हैं, मतलब उन लोगों को झेलना बहुत मुश्किल होता है, टैकल करना आसान नहीं होता वो। लेकिन आपने सुन के हाँ, वो सुन के अनसुना करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका काम फील्ड के अंदर है। मतलब एक वो चीज़ होती है ना कि अगर आपको किसी टारगेट पे पहुंचना है तो अगर आप लक्ष्य को देख के चलेंगे तो शायद आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हो, लेकिन अगर मैं बाहर यहाँ क्या पड़ा या वहाँ क्या है तो आप लक्ष्य को नहीं देख सकते। पानी को अगर एक सीध में छोड़ोगे तो शायद अपने टारगेट पे पहुंच जाएगा, लेकिन अगर छोटी छोटी धाराएं बनाने का नहीं, हमें तूफान लाना है, हमें समुद्र के अंदर आप ये कह सकते हैं ना एक बड़ी धारा को ले जाके पूरा हिट करना है, तो वो मैं छोटी छोटी धाराएं बना दूंगी तो शायद मैंने कुछ नहीं बन पाऊंगी। तो वो हिट करने के लिए आपको एक ही दिशा में चलना पड़ेगा। कोई कुछ कहे बस आगे बढ़ना है, ये आपने ठान के रखा था। अच्छा मैम, वेट की बात करें तो कितने वेट में आप खेल चुके हो? मैंने अभी तक मतलब अब जूनियर कैडेट से मान लीजिए मैं हमेशा चैंपियन वेट में ही खेलती हूँ। चैंपियन वेट मतलब लास्ट वेट हम लोगों का, हैवी वेट में ही खेला है शुरू से लेके लास्ट तक, अभी तक जो चल ही रहा है। अभी 76 जो लास्ट वेट कैटेगरी अपनी रेसलिंग के अंदर फीमेल की, उसी में पार्टिसिपेट करती हूँ और वही खेलती हूँ। स्टार्टिंग क्या होती है मैम इसमें? नॉर्मल 50 kg और कैडेट से अपना 44 40। और जैसे आपने कहा हाई के बारे में बात करूँ मैं। हाँ जी 76 लास्ट 76 जो आपने पार कर दिया जो मैं ही खेलती हूँ, मतलब अच्छा आप ही खेलते हो। अगर किसी का वेट जो ज्यादा है तो फिर वो रिड्यूस करना पड़ेगा, ये भी है। हाँ यही तो टर्म्स है ना किसी गेम के अंदर, आप ये कह सकते हो डिसिप्लिन, तो वो यही चीज़ है डिसिप्लिन, कि आपको एक सीमा दे दी, कि सीमा को निर्धारित कर दिया वेट के अंदर कि इससे ऊपर आप नहीं कुछ कर सकते। अच्छा, फिर तो कहीं ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, खाने में भी डर लगता होगा कि वेट ना बढ़ जाए। डेफिनेटली। और ये कहा जाता है कि अगर ज़्यादा मीठा खाओ तो वेट बढ़ जाएगा, तो फिर उस समय कैसे मन भी कर रहा है मीठा खाने का? वो जो मेडल की भूख होती है ना, वो सब चीज़ों को मार देती है। जो मतलब हर चीज़ से ऊपर हम लोगों के लिए गेम हो जाता है। ये जो अब अगर बॉडी में जो खून भाग रहा है ना, खून से ज़्यादा गेम भाग रहा है। आप थोड़ी देर तो हम नॉर्मल रह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो टच दिख जाएगा कि स्पोर्ट्स पर्सन है भाई। बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, वो सब चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि जीवन को जो जिया है सिर्फ एक एज अ प्लेयर ही जिया है। आप ये कह सकते हो कि ज्योति आपको शायद गूगल मारेंगे बहुत मिलेंगी, लेकिन ज्योति पहलवान डालते ही देखने को मैं मिलूंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज ये खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ ज्योति पहलवान मौजूद थी। जी हाँ, मैं इनको पहलवान ही कहूँगी। शुरुआती दौर में तमाम ताने सुनने को मिले, लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आज वो ज्योति पहलवान ने साफ तौर पर कह के दिखाया है कि मैं डरूंगी नहीं, कोई कितना भी कहे मैं रुकूंगी नहीं, कोई कितना भी ताना मारे, समाज कितना भी कहे, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, ना ही रुकूंगी। शायद अगर रुक जाती तो आज हमारी देश की बेटी विदेश में ना जाकर के मेडल नहीं जीत पाती। आज इन्होंने समाज के ताने नहीं सुने और बाहर जाकर के जीत करके आई, और अब भारत के साथ साथ देश और विदेश दोनों का नाम रोशन किया है। तो ये खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ ज्योति पहलवान थी, जिन्होंने अपने बारे में बताया किन किन परिस्थितियों का इन्हें सामना करना पड़ा। बाहर जब जाती थी, ये जब पहली बार इन्होंने ग्राउंड में कदम रखा तो लोगों की निगाहें क्या थी, किन किन निगाहों से इनको जूझना पड़ा था, लोगों की सोच क्या थी, समाज के ताने क्या थे, तो तमाम तरह की उन्होंने बातें बताई। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मैं थी आपके साथ मानसी झा, कैमरामैन खुशी के साथ।